हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने सेट्स के 2 लेक्चर्स कवर किए हैं अब तक, तो हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे सेट्स का। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज़ अबाउट सबसेट। सबसेट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली पार्ट ऑफ अ सेट। एक सेट का जो पार्ट बनेगा उसको बोलते हैं सबसेट। ए और बी मैंने 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लिए, तो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। कब कहेंगे आप ए को बी का सबसेट? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ जाएं तो ए क्या बनेगा? सबसेट ऑफ बी। तो बी को बोला जाएगा सुपर सेट ऑफ ए। जो छोटा है वो सबसेट होगा, जो बड़ा सेट है उसको नाम दे दिया सुपर सेट। इसके 2 नोटेशन है बेटा, ए इज सबसेट ऑफ बी। कई बार मैं ये वाला नोटेशन यूज करूंगा और ए इज सबसेट ऑफ बी। समटाइम्स ये वाला नोटेशन यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 2 4। बी सेट देखो 1 2 4 6। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन ए छोटा सेट है, तो ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकेंड एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 5, बी में भी यही एलिमेंट्स हैं। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे लिख दिया इनको। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और इक्वल भी है, ए इज इक्वल्स टू बी, तो ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा बेटा, ए इज सबसेट ऑफ बी। नीचे इक्वल का भी साइन आएगा हमारे पास। नोट में देखिए क्या है, एक सिंबल लिया हुआ है, इस सिंबल को हम कैसे रीड करते हैं? कंटेन्ड इन। इस सिंबल को बोला जाता है कंटेन्ड इन, या सबसेट भी बोल सकते हैं बेटे आप। एग्जाम्पल्स हैं, अब सबसेट लिखते कैसे हैं वो एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट सेट में मैंने लिया एलिमेंट 2, एक ही एलिमेंट है बेटा, तो सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है? जो भी गिवन सेट है उसके सबसेट्स, सबसे पहले उसमें 0 एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आए, फिर 1 एलिमेंट का। इसमें तो देखो 1 ही एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट लिखूंगा तो सबसेट में क्या आएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते थे? 5। और एक 2 भी आएगा, सिंगल एलिमेंट। तो इसके 2 सबसेट बनेंगे। बी में देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो सबसेट क्या बनेंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख दो 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, 2 का आएगा 6 का, फिर 2 एलिमेंट्स दोनों का एक साथ। सी में 3 एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट 5, फिर सिंगल सिंगल के लिखो बेटा 2 4 6, फिर डबल डबल एलिमेंट्स के लिखो 2 4 4 6 2 6, तीनों का एक साथ भी आएगा। तो ये इसके क्या हैं? सबसेट्स। अब एक बात ध्यान दो जरा आप यहां पर, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे बेटा 2 पावर n। कैसे? देखो, जैसे फोर्थ एग्जांपल देखिए, डी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 0। तो सबसेट में क्या लिखा हुआ है? ओनली एम्प्टी सेट 5, या उसको ये ब्रैकेट भी लिख सकते हो आप, इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसके सबसेट कितना बना? 1। इसमें एलिमेंट क्या थे? 0, तो मैं 2 पावर 0 लूंगा, कितना आएगा? 1। ए सेट को देखिए आप, इसमें एलिमेंट कितना था? 1, 2 पावर 1 लोगे, कितने आएंगे सबसेट? 2। बी में एलिमेंट से 2, 2 पावर 2 लो, तो टोटल सबसेट्स कितने आएंगे? 4। सी में एलिमेंट्स कितने हैं? 3, तो 2 पावर 3 लेने पर सबसेट्स कितने बनेंगे? 8। तो देख सकते हो आप, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर n। अगला पार्ट क्या बनता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे आप? a अगर b का सबसेट है और a b के इक्वल नहीं है तो उसमें आप बोलेंगे कि a क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ b।
इक्वल नहीं होना चाहिए बी के। तो इसको डिनोट करने का नोटेशन देखो क्या है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इक्वल का साइन नहीं आएगा बेटा। ए सेट 1 5 बी 1 5 8, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इन दैट केस ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेट में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। अब ध्यान से देखो ए सेट को आप, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 4, एक तो 1 है, 2 है, 3,4 ये करली ब्रैकेट में है बेटा, ये खुद एक एलिमेंट होगा। 3,4 करली ब्रैकेट में खुद एक एलिमेंट है और ये सेट भी है, और फोर्थ एलिमेंट क्या है 5। तो हमें बताना है कौन कौन सी चीजें इनकरेक्ट होंगी इन 4 ऑप्शंस में से। ए सेट देखो, ए 3,4 इज कंटेन्ड इन ए, इसने बोला क्या ये ए में कंटेन्ड होगा, नहीं होगा ए में कंटेन्ड। क्यों नहीं होगा, ये एक एलिमेंट है, अगर आप इसका सबसेट लिखोगे तो 3,4 के आगे एक करली ब्रैकेट और लगेगा, इसने सिंगल ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। बी ऑप्शन देखिए, 3,4 बिलोंग्स टू ए, यस मैंने बोला था 3,4 करली ब्रैकेट में एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेट में बिलोंग करेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए, 3,4 के आगे डबल करली ब्रैकेट, मतलब ये इसका सबसेट होगा और ये ए में कंटेन्ड होगा, यस ये भी करेक्ट है बच्चों। डी ऑप्शन देखिए, 1 2 3 इज कंटेन्ड इन ए, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्यों, 3 और 4 एक साथ है एलिमेंट, 3 को हम अलग से नहीं लिख सकते बेटा, तो 1 2 3 ए में कंटेन्ड नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बताने इस सेट के, कितने एलिमेंट्स हैं 3, कौन सा कंसेप्ट यूज कीजिए 2 पावर n, तो 2 पावर 3 लेने पर कितने सबसेट्स आएंगे 8। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, टोटल एलिमेंट्स हैं 4, इसमें सबसेट्स पूछा गया होता आपसे तो टोटल सबसेट्स बनते 2 पावर 4 मींस 16, लेकिन क्या है क्वेश्चन, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। बेटा जब हम सबसेट्स लिखते हैं तो एक सबसेट 5 ही आता है एम्प्टी सेट, उसको हटा दो आप, तो 2 पावर 4 टोटल कितने बने थे 16, उसमें से 5 को निकाल दो, कितने बचेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट्स 15, तो इसका आंसर क्या आएगा 15 आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 2 फाइनाइट सेट्स हैं, m और n एलिमेंट्स हैं, तो क्या बोला इसने, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट कितने ज्यादा है 56, मोर देन दैट ऑफ सेकंड सेट, तो आपको m और n की वैल्यूज बतानी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में मैंने अज्यूम किए m, b सेट में कितने हैं n, तो a के टोटल सबसेट्स क्या बनेंगे बेटा 2 पावर m, b के टोटल सबसेट्स 2 पावर n। तो क्वेश्चन में क्या बोला, a के सबसेट्स कितने ज्यादा हैं 56 b से, तो 2 पावर m किसके इक्वल 2 पावर n, और कितना ज्यादा था 56, तो 2 पावर n इधर लेके आओ, माइनस होगा 56, इसके बाद इन दोनों में से 2 पावर n कॉमन लो बेटा, कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा 2 पावर m माइनस n माइनस 1, 56 को लिख लो 8 इंटू 7, 8 को लिखा 2 पावर 3 और 7 को लिखा 2 पावर 3 माइनस 1, पावर्स को कंपेयर करो आप, तो n की वैल्यू आएगी 3 और सोल्व करने के बाद m आ जाएगा 6।